मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिखेंगे जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जब दुनिया वैश्विक व्यापार को सहयोग और साझेदारी का माध्यम मानने लगी थी, तभी अमेरिका ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके लिए केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रभावी हथियार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय जेनेरिक दवाओं पर 200% शुल्क लगाने की चेतावनी इसी सोच का हिस्सा है। आखिर अमेरिका उन्हीं दवाओं को महंगा क्यों करना चाहता है जिन पर उसका अपना स्वास्थ्य तंत्र निर्भर है? दरअसल यही सवाल इस पूरे विवाद की असली जड़ है। यदि इस निर्णय को केवल भारत के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई मान लिया जाए, तो शायद हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। यह बदलती वैश्विक राजनीति का भी संकेत है, जहां मुक्त व्यापार की जगह अब राष्ट्रीय हित, आर्थिक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता ने ले ली है। कोविड महामारी ने अमेरिका सहित पूरे विश्व को यह एहसास कराया कि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में बड़ा संकट बन सकती है। महामारी के दौरान कई देशों ने अपने यहाँ तैयार होने वाली दवाओं और चिकित्सा सामग्री के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उस समय अमेरिका को भी आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ा। तभी से वहां यह सोच मजबूत हुई कि आवश्यक दवाओं का उत्पादन अधिक से अधिक अपने देश में होना चाहिए। ट्रंप इसी सोच को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट है कि यदि अमेरिकी कंपनियां विदेशों से सस्ती दवाएं खरीदने के लिए अमेरिका में कारखाने लगाएगी, तो रोजगार भी बढ़ेगा और भविष्य में किसी अन्य देश पर निर्भरता भी कम होगी। इसलिए शुल्क केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि उद्योगों को अमेरिकी वापस बुलाने का दबाव बनाने वाला औजार भी है। आज अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर 10 में से 9 जेनरिक दवाओं का संबंध किसी न किसी रूप में भारत से है। कैंसर, मधुमेह, रक्तचाप, संक्रमण, मानसिक रोग और अनेक गंभीर बीमारियों की सस्ती दवाओं की आपूर्ति में भारत की भूमिका इतनी बड़ी है कि इसे दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है। ऐसे में यदि इन दवाओं पर 200% शुल्क लगाया जाता है, तो सबसे पहला असर अमेरिका, मरीजों और वहां की स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर पड़ेगा। दवाइयाँ महंगी होगी, इलाज का खर्च बढ़ेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा। यही कारण है कि अनेक विशेषज्ञ
इसे केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव की रणनीति भी मान रहे हैं। इस नए परिदृश्य में भारत को सजग रहने की जरूरत है। अमेरिका में भारतीय दवाओं की मांग कम होती है तो उसका सीधा असर भारतीय दवा कंपनियों, रोजगार और विदेशी मुद्रा पर पड़ेगा। यह भारत की आर्थिक तैयारी की परीक्षा भी है। यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। यदि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शुल्क को हथियार बना सकता है तो क्या भारत को भी अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति नहीं बनानी चाहिए? क्या केवल हर बार प्रतिक्रिया देना ही पर्याप्त होगा या अब समय आ गया है कि भारत अपने विकल्पों को मजबूत करे? फुल स्टॉप।